नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वैकेंसी के लिए है, यूपी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट डिग्री, बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो पोस्ट है ये टीचर के लिए वैकेंसी है। इसके अंतर्गत एज लिमिट 21 साल से शुरू होती है। मिनिमम एज 21 साल है और एज पर गवर्नमेंट रूल छूट दी जाएगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें SC ST OBC पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडिकैप्ड और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। इसके अंदर टोटल 15,508 पोस्टें हैं। इसका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। स्टार्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक रहेगी। इसके अलावा जनरल कैटेगरी और OBC के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है और EWS के लिए TGT के लिए एप्लीकेशन फीस 450 रुपये है। EWS और PGT के लिए 650 रुपये है। SC ST के लिए 450 रुपये और ST के लिए 250 रुपये ये फीस रखी गई है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा है। ये पे लेवल 8 के अंदर आते हैं। इनकी टोटल सैलरी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये रहेगा। ग्रेड पे 4600 रुपये रहेगा। पीजीटी के लिए ग्रेड पे 4800 रुपये रहेगा। इसके साथ ही आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। इसके अंतर्गत जो भर्ती होनी है वो एग्ज़ाम बेस्ड होगी। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद बाकी प्रोसेस होगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत कई पोस्टें हैं, कई टीचर्स के लिए अलग अलग दिया गया है। ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है। इसके लिए डेट दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी हैं और अंतिम डेट 30 नवंबर 2011 तक है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापनों की संख्याएं घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो निर्देश दिया हुआ है। और जो वेबसाइट है इसकी यूपी की वेबसाइट जो दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी आपने जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो आप, उसके लिए आपको एक ही विषय देनी है। यदि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन करते हैं तो वो नष्ट कर दिए जाएंगे। यानी उसी स्थान पर मतलब एक ही लिया जाएगा। इसलिए आपकी जो विषय अच्छी है उसी के लिए आप अप्लाई करें। अभ्यर्थी को अपने आवेदन करने से पूर्व पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि इसके लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इसलिए यानी पहले जो कुछ भी है आप अपना पहले मानदंडों को मान लें। जो मानदंड आपको लागू हैं तभी आप अप्लाई करें। EWS और पिछले अभ्यर्थियों की 10% क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। साथ ही सिविल अपील 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील के पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। ऐसे अभ्यर्थी शिक्षण के सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन की सबमिट करने की तिथि 30/11 है। ये निश्चित हो चुका है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही
उसके अंतर्गत आपको ब्लूटूथ, मोबाइल, पेजर्स, कैलकुलेटर इत्यादि सामग्री यानी कि नहीं लिया जाएगा। ये प्रतिबंधित हैं, जो कि हर एग्जाम के अंदर होता है। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश अनुदेश जो इसकी फीस है वो सब भरना है। कैंडिडेट रजिस्टर होना पहले, फिर फीस भरी जाएगी, उसके बाद फॉर्म का सबमिशन होगा। ये 3 चरण में आपकी होगा। प्रथम चरण में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद या एप्लीकेशन करने के बाद फिर आपका वो होगा। द्वितीय चरण में पेमेंट करनी होगी आपको, और पेमेंट आप नेट बैंकिंग उसके माध्यम से कर सकते हो। क्लियर दिया हुआ है इसमें। बूथ मतलब यानी कि 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल संख्या के अनुसार, यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, यानी टोटल 750 रुपये होगा। EWS के लिए 450 रुपये रहेगा टोटल। OBC के लिए 750 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 450 और 250 रुपये उनके लिए रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी आरक्षित क्रमांक 1 से लेकर 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार पेमेंट रहेगी, यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पेमेंट रहेगी। या साथ ही इसमें एक्समैन के लिए भी कोटा है। महिला और विकलांग के लिए भी उनकी श्रेणी के अनुसार, विकलांग में मूल श्रेणी का आधा पेमेंट उनको पे करना पड़ेगा। तृतीय चरण, इसका फॉर्म आपके सबमिट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको अपना रंगीन फोटो लगाना है। साथ ही फोटो का साइज आकार 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच से 1.05 इंच होना चाहिए। फोटो लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खिंचवी नहीं होनी चाहिए। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इस तरह कुछ नियम्स हैं जो आपको मानने हैं। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद, हरे, ग्रे कलर की होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। रिक्त पद है, इनमें आयु सीमा 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट मान कर दिया हुआ है, ग्रेड पे 7 हो गया है। आरक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अभियाचनों के अनुसार है। जबकि क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाले दो पदों या तो भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़े वर्ग से की गणना प्राप्त आदि याचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 3%, OHBH, HH प्रत्येक के लिए 1-1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण के 2% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही मान्य होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी लाभ मिलेगा वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही अनुमान्य होगा। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता सभी पदों के लिए सापेक्ष न्यूनतम अर्हताएं 2 सारणी में संलग्न की गई हैं। परीक्षा केंद्र, सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। यदि कोई भी अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र के अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार होनी है, जो कि 2018 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली द्वारा 1998 के अनुसार की गई होगी। लिखित परीक्षा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा।
सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और 3.72 का अंक होगा। समयावधि हल करने की 2 घंटे होगी। प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक ही विकल्प सही होगा। अभ्यर्थियों को चयन करना होगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, जो कि काली स्याही से पेन भरना होगा, काली स्याही से बाल से करना होगा। तदर्थ शिक्षक अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिभार अंक की व्यवस्था निम्नवत होगी। चयन हेतु मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके अंदर लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का द्वारा प्राप्त अंकों का तदर्थ शिक्षकों के द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम नंबर 12 के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची किंतु 25% अनधिक तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों हेतु अनुदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां होंगी। ये भी ठीक है। इस तरह के जो नियम है वो आप देख सकते हैं, नवीन फोटो लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्णतः पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। किसी भी अन्य दिशा में आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे जिस भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यदि हिंदी का हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू, बांग्ला का बांग्ला में इत्यादि। अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण आदेश हैं। किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में गलत तथ्यों की को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जाती है देने पर अथवा अनाचार कदाचार किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने के आवेदन में आपराधिक बाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने या एक से अधिक पत्नी जीवित होने या पत्नी के होने इस तरह की कोई गलती करते हैं तो इसके ऊपर परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। परीक्षा और अन्य परीक्षाओं एवं चयनों में से भी प्रतिबंध किया जाता है। तो इस तरह का ये दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं हाई स्कूल समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र इधर होंगे, आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि, यानी ये महत्वपूर्ण जो नियम दिए गए आप इसका नोट में पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है पूरा। आवेदन करने से पहले कुछ और निर्देश दिए गए हैं, ये भी आप इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी पीजीटी के लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रमाण पत्र हैं। इस तरह का प्रारूप दिया गया है और ओबीसी पिछड़े जाति के लिए ये इस तरह का प्रारूप दिया गया है। ये आपने बनवा ही लिया होगा। ये विकलांगों के लिए सर्टिफिकेट दिया हुआ, अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए इस तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए है। साथ ही कोई खिलाड़ी है तो उसके लिए ये रहेगा। और यह है वैकेंसी की डिटेल। हिंदी के लिए ओबीसी में 405, जनरल में 1054। ये जो वैकेंसी दी है ये सब्जेक्ट वाइज दी है। ये वैकेंसी टोटल दी हुई है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस ये 386 है, इसमें 68 है। टोटल ये वैकेंसी है, उसी के आधार पर आपको अप्लाई करना है। ये था ये वैकेंसी है। वैकेंसी ये आप देख ही सकते हो, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये है सारणी का, यानी बाल वर्ग के लिए, और ये बालिकाओं के लिए होता है। ये उनके लिए भी वैकेंसी दी हुई है। साथ ही
प्रशिक्षित स्नातक पद जो इसमें योग्यता मांगी गई है। अगर कोई विषय हिंदी के लिए अप्लाई करता है तो बीए उसकी हिंदी से होनी चाहिए एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड, या फिर बीए हिंदी से हो एवं संस्कृत विषय के साथ बीएड की हुई हो। अनिवार्य बीएड होना जरूरी है। बीएड, एमएड, बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद को टीम हो तो वो होनी चाहिए। गणित, उसके लिए बीएससी बीए अथवा बीएससी गणित से होनी चाहिए। गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, कृषि और कला, सारी शिक्षा, सिलाई, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अगर सामाजिक विज्ञान है, जिसने सामाजिक विज्ञान किया था उसमें कहीं दो विषय के साथ बीए पुस्तक किया हुआ है, इतिहास, भूगोल या जैसा अर्थशास्त्र, वो सामाजिक विज्ञान के लिए लागू होगा। इस तरह से मतलब ये जो दिए गए हैं ये आपको पूरा करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सेम टीजीटी के लिए भी है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैं टीजीटी के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो वीडियो सुन करके समझ सकें कि उन्हें अगर टीजीटी या पीजीटी में जॉब पानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, और वो अपडेट होंगे तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।